और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। और प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और अब से कुछ ही देर बाद अतुल यादव जी जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का मैं चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत करते हैं दीपक सोनकर जी आपके साथ। और आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित कर दिए गए हैं। अमूमन देखा गया है कि बीजेपी देरी नहीं करती है प्रत्याशियों की घोषणा में, लेकिन इस बार ये देरी की वजह क्या माना जाए? देखिए दीपिका जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 9 सीटों पर होने वाला है उसको लेकर के लगातार उसकी तैयारियां, उसके चुनाव की चर्चाएं, उसकी रणनीति बनाना, उसकी योजनाएं रचना बनाना, ये लगातार उस प्रक्रियाओं में चलता रहता है। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी का निर्णय कोई एक परिवार का मुखिया नहीं करता। यहाँ सामूहिकता के साथ, सामूहिक निर्णय के साथ, सारे लोगों की समितियों के साथ, प्रदेश की समिति के साथ, केंद्र की समिति के साथ, जिले की समिति के साथ और ऐसे सारे लोगों के साथ पैरेलल बैठ करके प्रत्याशी का चयन किया जाता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता के बीच में अगर कोई दल रहता है, लगातार अगर कोई दल उनके संपर्क में रहता है, चाहे वो अपने पार्टी के कार्यक्रमों के निमित्त रहता हो, चाहे सरकार की योजनाओं के निमित्त रहता हो, वो लगातार जनता के बीच में संपर्क में रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जनता के संपर्क में रहता है। इस नाते कहीं कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि प्रत्याशी में देरी हो रही है, हम्म। प्रत्याशी लेट हो रहे हैं जिसके कारण कोई समस्या आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने सामूहिकता निर्णय के साथ, सारी सहमति के साथ जल्दी अपने प्रत्याशी घोषित करने जाएगी। ठीक है, यानी कि मंथन का दौर चल रहा है और जल्दी सूची जारी होगी बीजेपी की भी। ठीक है। प्रियंका जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी, चूंकि समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरह से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और 9 सीटों पर चूंकि उपचुनाव है, 2 सीटें जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में गए हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, इन 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कब तक होगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो चुनाव होने वाले हैं उस पर जो भी फैसला होगा दीपिका जी, वो आपके सामने होगा। अभी ऑफिशियली ढंग से कोई भी अभी हम्म। डिसीजन नहीं आया है, तो इस पर मैं अभी सीटों के बंटवारे पर कौन सी और कितनी सीटें हमें मिल रही हैं, हम्म। इस पर अभी भी कहने में मैं असमर्थ हूँ। पर इतना जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, आप मिल्कीपुर की सीट को ही देख लीजिए। उस पर चुनाव का डिले करना अपने आप में ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार पहले से मान ली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज थक चुकी है, और थक चुकी है इसीलिए इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की घटनाएं, यानी चाहे वो बलात्कार की हम्म। घटनाएं हम्म। हों, चाहे व्यापारियों को परेशान करने की घटनाएं हों। और आप तो बहराइच आपके सामने है, बहराइच की जो घटना है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेलियर का नतीजा है। अब उससे किसका फायदा होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की घटनाओं से फायदा ही होता है। और फायदा किस हद तक होता है, लेकिन अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों के साथ लोगों को भटकाना चाहती है, उनके मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। आप बताइए, हम्म। जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वहां वहां पर इनकी जो घोषणाएं है वो अजीबो गरीब है। ये जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहां 2 सिलेंडर फ्री की बात करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहां मदरसा के टीचरों की इन्होंने जो है जो सैलरी होती है वो बढ़ा दी। परंतु उत्तर प्रदेश में जनता जो है अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। 500 रुपए का सिलेंडर जहाँ चुनाव होता है वहां वादा करते हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता आज 500 रुपए का सिलेंडर पूछ रही है किसानों की एमएसपी, पूछ रही है कि जो महंगाई और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो सबके सामने है। और इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस बिना पर चुनाव में जाएगी, ये वो खुद असमंजस में है। ठीक है। और यही कारण है कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में, चाहे वो मिल्कीपुर की सीट हो, डर महसूस कर रही है। और उसी डर का नतीजा है कि आज वो नाम भी अनाउंस करने में असमर्थ है। ठीक है। दीपक जी, मिल्कीपुर की सीट तो गले की घंटी बन गई है, क्योंकि प्रियंका जी भी अभी कह रही हैं कि भाई डर गए हैं इसलिए मिल्कीपुर में चुनाव देरी से हो रहे हैं और इस उपचुनाव में उसे शामिल नहीं किया गया। देखिए, डरा कौन है ये तो प्रदेश की जनता 23 नवंबर को जब उसका परिणाम आएगा वो बताएगी। डरा कौन है वो हरियाणा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने बता दिया। डरा सहमा कौन। और जब इतनी मिल्कीपुर को, विपक्ष को जो है वो इतनी मिल्कीपुर विधानसभा की चिंता है,
तो मुझे लगता है विपक्ष ये मान गया कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। ये तो मिल्कीपुर के पीछे। और पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी उस न्यायालय का सम्मान करती है और कोई चुनाव का डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। चुनाव का डिक्लेरेशन चुनाव आयोग ने किया है, चुनाव की तिथियां चुनाव आयोग ने किया है। समस्या यह है कि यही विपक्ष के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो इसी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान पर सवाल खड़ा कर देते हैं, ये वही लोग हैं जो न्यायालय पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अब मैं आता हूं बहन की बात पर। आदरणीय प्रवीणा बहन जी बड़ी बहन है मेरी, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूं। उन्होंने बहराइच की बात करी। ये कौन लोग थे जो बहराइच में घटना कर रहे थे? उसका अंजाम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दे दिया है। और उन लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? ऐसे धर्म को लेकर के बढ़ावा कौन दे रहा है? जिनके दल के साथ इनका गठबंधन है, उनके पूर्व विधायक क्या आवाज लगाते हैं? क्या मुसलमान एक हो गए? मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गई है, 800 साल से दशक कर रहे हैं, बदलने का दल आ रहा है। तो ये जो किस तरीके की मानसिकता लोग रहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। चलिए ठीक है हमारे साथ अतुल यादव जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर प्रियंका जी का भी रुख करेंगे। अतुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। बिल्कुल अतुल जी, देखिए जिस तरह से उपचुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बार तो बाजी आप ही लोगों ने मारी है, सबसे पहले सूची जारी करके तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए हमारी तैयारी पहले से थी और लगातार तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई चुनाव में, उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और आप देखेंगे कि 9 की 9 सीटें जो है ना समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें डाल रहे हैं? हम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उसको तय कर लेगा और हम आपस में मिलकर लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है अपनी पूरी तैयारी कर। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो नहीं करा पा रही है, डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कैसे नहीं करवा पा रही? अभी प्रियंका जी भी यही सवाल कर रही थी। चुनाव की घोषणा तो चुनाव आयोग ने की है ना, भारतीय जनता पार्टी का कहां से इसमें? कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को ये बात नहीं पता कि वहां पे माननीय हाईकोर्ट में कोई याचिका है ना, तो जिलाधिकारी महोदय को, यानी कि जो शीर्ष संस्थाएं हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो है चुनाव आयोग मुख्य दिल्ली को पता है, लेकिन अन्य जगहों को नहीं पता है। तो जानबूझकर इलेक्शन टाला गया है और डर के मारे इलेक्शन टाला गया है। और डर पे एक भय है, फैजाबाद का जो भय है वो आज तक भारतीय जनता पार्टी निकाल ही नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को भी जीतेगी जब भी भविष्य में चुनाव होगा और ये 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है इसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारी से भारी मतों से जीतेगा। रही बात बहराइच की घटना, बहराइच का घटना जो है ना ये प्रशासनिक फेलियर है। और जो आपने देखा होगा पुलिस वहां पे, अगर पुलिस व्यवस्था चलिए ठीक है, बहराइच पर चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं और बहराइच पर चर्चा आगे भी करेंगे। आज उपचुनाव पर चर्चा कर लेते हैं, पूरा मौका आप लोगों को उस पर भी बोलने के लिए मिलेगा। खैर दीपक जी, अब ये बताइए, चूंकि मिल्कीपुर सीट जिसका चुनाव की घोषणा होने से पहले भी बहुत इंतजार हो रहा था और अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है और उसमें मिल्कीपुर सीट को शामिल नहीं किया गया है तो तरह तरह की बयानबाजी, लेकिन घेरे में बीजेपी ही आ रही है। देखिए, चुनाव आयोग का निर्णय जिस तरीके से न्यायालय में याचिका थी, उस याचिका को लेकर के, उसने विषय को लेकर के चुनाव आयोग ने उसको आगे कराने की डेट की बात कही है और मुझे लगता है वो याचिका भी लगभग उस पर न्यायालय में वो बात गई है और जल्दी में मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के दृश्य को किसने नहीं देखा? इस प्रदेश की जनता में जो हमारे अतुल जी भाई अभी बात कर रहे थे, क्या उपचुनाव का पिछली बार का परिणाम अभी इनको याद नहीं? क्या 2014 का परिणाम इनको याद नहीं? 2017 का परिणाम इनको याद नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के हाल ही में 2022 की विधानसभा का चुनाव का परिणाम याद नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता लगातार इसको नकारने का काम कर रही है। ये जो बार बार इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, ये गठबंधन नहीं है, जनता जानती है गठबंधन है। ये किस बात का गठबंधन है? केवल सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जोर जोर मौसेरे भाई एक तरफ हो गए। जो ठगबंधन की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचारियों की गैंग हुई है, जो एक तरफ कहीं प्रदेश में तो गठबंधन रखते हैं और कहीं राज्यों में चुनाव में गठबंधन नहीं रखते हैं, कहीं अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कभी गठबंधन करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रदेश की जनता जानती है और प्रदेश की जनता दीपिका जी इस बात को समझने को तैयार है कि किसने उसको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया, किसने उसको मूलभूत सुविधाओं से दूर रखने का काम किया।
इसने उस गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम किया है। इसने उन गरीबों को, उनके दलितों की जमीनों को छीनने का काम किया है। इन्होंने उनके आवास को तोड़ने का काम किया है, इन्होंने उनको आवास देने का काम किया है। इन्होंने उनके मुंह से निवाला छीनने का काम किया है, इन्होंने उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया है। आज चलिए ठीक जनता है, उस ठीक है, परसेप्शन के साथ ठीक है है कि प्रियंका इसने जी, उसकी मूलभूत सुविधाओं अभी के दीपक साथ जी ने जोड़ने जब का अपनी काम बात रखी है तो बहुत अहम बात उन्होंने, और ये लगातार इंडिया गठबंधन पर निशाना इस बात को लेकर साधा जाता है कि ये कैसा गठबंधन है। कहीं आप लोग एक साथ रहते हैं अपने फायदे को देखकर, तो कहीं अलग हो जाते हैं। गठबंधन यानी गठबंधन, हर जगह गठबंधन होना चाहिए ना। दीपिका जी, गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने पार्टी को विलय कर लिया है। गठबंधन का मतलब होता है कि हम पूरी तरीके से खुलकर साथ में हैं और पूरी तरीके से खुलकर जहां पर हम लड़ रहे हैं आपस में, तो वहां लड़ रहे हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अपने गठबंधन के साथियों को भीतर घात करती है, उन पर उनकी पीठ में छुरा भोंकती है। और आज महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे तो उसका भी बदला ले लेगी वहां महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि इनको जो है, इनका भ्रष्टाचार भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी की जो प्रतिमा थी वो गिरी इनके भ्रष्टाचार के कारण, और वहां के लोगों का अभिमान भी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर कर दिया। दूसरी चीज मैं कहूंगी, अभी ये बड़ा 14 और 19 और सब गिना रहे थे, अरे इनको 24 का रिजल्ट याद नहीं है, बैसाखियों पर आ गए हैं, फिर भी इन्हें भरोसा नहीं। 24 अब में की क्या बार जब आपकी चुनाव सरकार बनी हुआ थी? उत्तर प्रदेश में 24 में 27 क्या में, आपकी तो सरकार बनी घुटनों थी? पे आ गए। अब ये रिजल्ट बैसाखी याद पे है? चल रहा है, 24 फिर में ये क्या आपकी घुटनों पे आ सरकार बनी जाएंगे। थी? और देश की हकीकत ये जनता ने है कि इनको नेतृत्व फिर भी देश के यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री आदरणीय युवा नरेंद्र मोदी जी को बेरोजगार दिया है है। और देश की जनता ने देश के भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी का जो आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी है जी को वो नेतृत्व कुछ और दिया है। मालामाल है, 24 वही के चल रहा परिणाम है को उत्तर भूलिए प्रदेश मत। में। ये तो पैसे में पैसा बना रहे हैं, पर गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आप बताइए क्या जो भारत देश है वो 105 नंबर पे भुखमरी में आ गया है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। 80 करोड़ को ये राशन बांट रहे हैं उसके बावजूद। तो सोचिए हालत क्या है देश की। देश की जो आर्थिक जो पूरी संरचना है वो पूरे 10 लोगों के हाथ में सिमट के रह गई है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं और जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंट की तरह काम करती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ में जो है जंगलों की कटाई हो, चाहे आप देखिए कि केन्या के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से आरोप लगाए। तो हर जगह आप चाहे विदेश में कहीं भी चले जाइए, तो जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मिल रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से अपने मित्रों को अमीर बनाया जाए, देश की सारी संपत्ति उनके नाम सौंप दी जाए। अब जनता समझ रही है, अब जनता ये भी समझ रही है कि हिंदू मुसलमान करने से फायदा किसका होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है। आप बताइए, जो दंगा रोका जा सकता था उस दंगे को इन्होंने रोका नहीं, उसको पूरी तरीके से फैलने दिया, और उसके बाद ये उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसके बाद भी जिंदगी नहीं महसूस होती है। ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम, मतलब एक सोचिए कि एक भक्तिपूर्ण कार्यक्रम था, एक यात्रा थी जिसको निकालने में ये पूरी तरीके से असमर्थ रहे। उसके बावजूद भी आज ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। सैकड़ों घर वहां पे फूंक दिए गए, लोग घरों से बेघर हो गए, लोग लाठियां लेकर, हजारों लोग लाठियां लेकर सड़क पर खड़े हुए थे। भीड़ तंत्र जब से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, है, ठीक है प्रियंका जी। अतुल जी, चूंकि देखिए 24 के जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो उसके बाद नतीजों के बाद कहा यह गया कि संविधान खतरे में है का एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट किया और जनता ने उस नैरेटिव को पकड़ लिया। लेकिन अब उपचुनाव में जनता असलियत दिखाएगी इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। आप क्या इसको देखते हैं, किस तरह से देखते हैं और किन मुद्दों पर उपचुनाव में आप जनता के बीच में जाएंगे 9 सीटों पर? संविधान को बचाने का काम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने किया। रोजगार के सिलसिले पे हमने बात करी, हमारा जो चुनाव था हमने रोजगार की बात करी, हमने महंगाई की बात करी, हमने संविधान की बात करी, हर चीज की बात करी, हमने किसानों की बात करी। और रही बात, आपने देखा होगा क्या 69,000 भर्ती में क्या आरक्षण का अनुपालन किया गया? बता दीजिए आप। ये भी तो कहीं ना कहीं आरक्षण में चोरी किसने करी? ये भी तो सब चीजें हैं, जनता जानती है, युवा जानते हैं। महंगाई चरम पर है, इनकी बात नहीं होती, केवल धर्म की बात होती है, धर्म के बाद कोई बात नहीं होती है। जो चीजें मूल चीजें दीपक जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। जो मूल चीजें हैं उन पे कभी भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है अपने एजेंडे, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, अन्य जो चीजें हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन पे बात करते हुए चुनाव पे जा रही है। और नामांकन प्रारंभ होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जो है इंडिया गठबंधन के साथ, अपने सहयोगी साथी कांग्रेस के साथ, जो चुनाव मैदान में पहुंच चुकी है। और ये जो 9 की 9 सीटें हैं, इनको हम 100% और भारी मतों से, और मिर्जापुर को तो हम सर्वाधिक
ठीक है, कुछ प्रतिक्रिया दीपक जी भी बड़े मुस्कुराते हुए देना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है उत्साहित होना अच्छी बात है, मगर अति उत्साहित होना अतुल जी के भाषा से समझ में आ रहा है। मगर मैं बहन का भी जवाब दूंगा। बहन जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब से अमीर हो गए। वो कौन लोग थे जो 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला और जीजा जी घोटाला करके जीजा जी को बना दिया गया? वो लोग कौन थे बहन जी? उनका भी बता दीजिए। दूसरी बात, अभी हमारे एमपी बहुत बड़ी-बड़ी बातें आरक्षण को लेके कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो दलित समाज के प्रलोभन से आरक्षण पर रोक किसने लगाई थी? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किसने किया था? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस गरीब दलितों की जमीनों को छीनने का काम किसने किया था? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दीपिका जी, ये आप इतिहास उठा करके अतुल जी भी देख लेंगे और बहन हमारी कांग्रेसी प्रवक्ता बहन जी भी देख लेंगी कि सबसे ज्यादा अत्याचार 2012 से 17 तक उन दलित परिवारों के साथ हुआ है। उन दलित परिवारों की जमीनों को छीनने का काम 2012 से 17 तक किया गया है। आप किस पीडीए की बात करते हैं? ये पीडीए क्या है? पीडीए इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो केवल परिवार को डेवलपमेंट करने के लिए एक संस्था चला रहे, एक समिति चला रहे, ये गठन करते रहते। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। ये सारे जुमलेबाजी ठीक है, ठीक है, प्रदेश की जनता चलिए, ठीक है, और ठीक है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। ठीक है। प्रियंका जी, आखिरी कमेंट, एक फाइनल कमेंट, 30 सेकंड का समय, आखिरी 30 सेकंड का समय, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे कि इस पूरे चर्चा को आप कंक्लूड करें कि क्या आप कहना चाह रही हैं इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरह से बड़ी बात अभी दीपक जी ने भी कही, उसका किस तरह से जवाब देंगी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। वैसे ही वो जो है पूरी तरीके से बैसाखी पे सरकार चला रही है, किसी तरह का कोई अस्तित्व तो बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आम जनमानस चिंतित है। आम जनमानस चिंतित है भीड़ तंत्र से। जिस तरह को भीड़ तंत्र को इन्होंने खुली छूट दी है, जो कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो है ही, पर आम आदमी सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरीके से जनता इनको सफाया करेगी, चाहे वो उपचुनाव हो और चाहे जो है आने वाले 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी की झूठ पोल पट्टी पूरे देश ने देख ली, किस तरह से रोल मॉडल क्या लेकर आए और हकीकत में इन्होंने जनता को क्या डिलीवर किया। आज करप्शन के नाम पर भाई ये खुद को आईना दिखाते हैं जब करप्शन पे बोलते हैं। आप बताइए कि कौन सा 2G और 4G घोटाला हुआ? खुद कोर्ट में मान लिया, खुद उन लोगों ने जिन्होंने आरोप लगाया था उन्होंने मान लिया कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। हरियाणा की कोर्ट में जाके वहां की सरकार ने कह दिया कि कोई भी जमीन में खरीद फरोख्त में कोई घोटाला नहीं है, फिर भी पुरानी स्क्रिप्ट लेकर चले आते हैं। अरे भाई, स्क्रिप्ट तो नहीं दे दें, कम से कम चुनाव साल दर साल कोई नई स्क्रिप्ट ले। परिवारवाद का क्या बोलेंगे आप बताइए? परिवारवाद को तो इन्होंने हरियाणा के चुनाव में साबित कर दिया। कुल मिला के सिर्फ ईवीएम और चुनाव आयोग के सहारे है भारतीय जनता पार्टी, पर इस बार इतना बम्पर वोट पड़ने वाला है कि वो भी काम नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी से जनता ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।